गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि भाई क्या हमारे आजू बाजू में जो मैटर प्रेजेंट है वो मैटर प्योर फॉर्म में है, उसकी हमें क्या करनी है स्टूडेंट, स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट जब भी आप अपने मम्मी या पापा के साथ में कहीं पर जाते हो, लाइक किराना स्टोर्स के ऊपर गए, रिलायंस मॉल के अंदर गए, वहां पर बहुत सारे टाइप के पॉलीबैग के अंदर आज के जमाने में मोस्ट ऑफ सब्सटेंस है। अभी हम लोग अपने घर के डेली पर्पस के लिए जो भी चीजें लेकर आते हैं वो सारी चीजें 99% कैसी होती है भाई, पॉलीबैग फॉर्म में होती है। और वो पॉलीबैग फॉर्म के अंदर आप जो सब्सटेंस लेकर आते हो कि भाई क्या आप उसको जज कर सकते हो कि भाई उसके अंदर जो सब्सटेंस पैक किया है, लाइक आपकी मैगी की बात करें, मैगी पैक की है, क्या वो मैगी मुंह में पानी आ गया, देखो जिनल को तो मुंह में पानी आ रहा है, तो मैगी प्योर फॉर्म में है कि इम्प्योर फॉर्म में है। लाइक जब भी आप अपने मम्मी पापा के साथ में मॉल के अंदर रिलायंस मॉल में गए या तो किराना स्टोर्स के ऊपर गए, वहां पर हम लोग बहुत सारे टाइप के पॉलीपैक देखते हैं और वो सभी टाइप के पॉलीपैक के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है। लाइक सपोज हम लोग मिल्क देखें तो मिल्क के ऊपर प्योर लिखा होता है, घी के ऊपर प्योर लिखा होता है, बटर के ऊपर प्योर लिखा होता है, या तो हम लोग नमक ले, सॉल्ट ले तो प्योर लिखा होता है, शुगर ले तो शुगर के ऊपर भी क्या लिखा होता है स्टूडेंट, प्योर वर्ड लिखा होता है। तो आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई क्या ये जो सब्सटेंस है, कभी मिल्क के ऊपर अमूल प्योर मिल्क लिखा है, फिर घी के ऊपर अमूल प्योर घी लिखा है, या तो आप कोई भी जूस का पैक लेते हो वो पैक के ऊपर प्योर जूस लिखा है, तो क्या वो अपने प्योर फॉर्म में है कि नहीं है। यानी कि कॉमन पर्सन लाइक आप, मैं, हम सब लोग एक क्या है भाई, कॉमन पर्सन है। और कॉमन पर्सन जहां पर भी प्योर वर्ड देखेगा कि भाई जिसके ऊपर, जिस पॉलीपैक के ऊपर प्योर वर्ड लिखा हो, वहां पर कॉमन पर्सन जो आप और मैं हैं, हम लोग क्या समझते हैं भाई, इसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, यानी कि इसके अंदर दूसरे कोई भी सब्सटेंस की मिलावट नहीं हुई। तो भाई प्योर फॉर्म का मतलब हम लोग क्या समझते हैं स्टूडेंट, कि भाई प्योर घी, प्योर बटर मिल्क, प्योर बटर, प्योर मिल्क, प्योर जूस, ये जो भी प्योर लिखा हो इसका मतलब कॉमन पर्सन क्या समझता है भाई, इसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। आप भी यही समझते हो कि भाई अमूल घी लेकर आए, प्योर घी लिखा है, तो आप क्या समझोगे, एकदम शुद्ध घी, इसके अंदर कुछ दूसरी कोई भी मिलावट नहीं की। बट स्टूडेंट साइंस व्यू से अगर हम लोग देखें, बट स्टूडेंट अगर साइंटिफिक व्यू से देखें तो आप जो भी घी लेकर आए, बटर मिल्क लेकर आए, या तो बटर लेकर आए, या तो आप क्या लेकर आए भाई, मिल्क लेकर आए, या तो जूस का पैक लेकर आए, वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में होते नहीं है। कभी साइंटिफिक व्यू से देखे तो आप जिस बैग के ऊपर प्योर वर्ड लिखा है वो साइंटिफिक व्यू से कभी भी प्योर फॉर्म में होते नहीं है। उसका मेन कॉज है, लाइक देखो स्टूडेंट, अगर आप मिल्क ले लो तो मिल्क के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप के विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है। लाइक हम लोग घी लेकर आए तो घी के अंदर
फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, विटामिन भी प्रेजेंट है। यानी कि साइंटिफिक व्यू से देखें कि भाई आप प्योर मिल्क लेकर आए, प्योर घी लेकर आए, वो अपने प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या है भाई, एक से ज्यादा सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स होकर वो सब्सटेंस को बनाया। तो साइंटिफिक व्यू से देखें तो प्योर जिसके ऊपर लिखा हो वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में होता नहीं है। ये तो हम लोग मानते हैं। तो भाई कुछ भी मिलावट न की हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। तो साइंटिफिक व्यू से प्योर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? भाई साइंटिफिक व्यू से प्योर का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा सब्सटेंस कि भाई जिसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, कि भाई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उनका केमिकल नेचर सेम है। कि भाई आप कॉमन सॉल्ट लेकर आए, नमक जिसको बोलते हैं, कि भाई कॉमन सॉल्ट लेकर आए, वो कॉमन सॉल्ट के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो सभी पार्टिकल का केमिकल नेचर कैसा है भाई स्टूडेंट, सेम है। यानी कि कॉमन सॉल्ट आप लेकर आए, उसके अंदर सारे पार्टिकल NaCl के प्रेजेंट है। कभी आप कॉमन सॉल्ट लेकर आए, वो कॉमन सॉल्ट के अंदर सारे पार्टिकल NaCl के प्रेजेंट है, उसका मीनिंग क्या हो गया भाई, वो सभी का केमिकल नेचर सेम है। उसको साइंटिफिक व्यू से, साइंस व्यू से क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर, अब दिमाग में फिट हुआ? तो भाई प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, तो भाई सब्सटेंस जिसके अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो सभी पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्योर फॉर्म में सब्सटेंस ऐसा बोल सकते हैं। या तो अदर वर्ड के अंदर बोले, अगर हम लोग अदर वर्ड के अंदर बोले तो भाई सब्सटेंस जिसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो सारे सिंगल टाइप के हो। तो भाई सब्सटेंस जिसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है वो सारे पार्टिकल सिंगल टाइप के हो, एक ही टाइप के हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर फॉर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर फॉर्म। क्लियर हुआ? कि भाई स्टूडेंट हम लोग बाजार में से प्योर मिल्क लेकर आते हैं, प्योर घी लेकर आते हैं, प्योर बटर मिल्क लेकर आते हैं, प्योर बटर लेकर आते हैं, जूस लेकर आते हैं। यानी कि इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, तो भाई प्योर मीन्स उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट दूसरे सब्सटेंस की नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस। बट साइंटिफिक व्यू से ये सारे सब्सटेंस कभी भी अपने प्योर फॉर्म में होते नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल, अगर हम लोग मिल्क का एग्जाम्पल ले तो मिल्क के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है। सारे कंपोनेंट सेम नहीं है, यानी कि भले मिल्क की बैग के ऊपर प्योर लिखा हो वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में होता नहीं है। तो साइंटिफिक व्यू से अगर हम लोग देखें भाई प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, तो भाई साइंटिफिक व्यू से प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे स्टूडेंट, कि भाई सब्सटेंस जिसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, सब्सटेंस जिसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सारे कंपोनेंट सेम टाइप के हो, उनका केमिकल नेचर, तो भाई सब्सटेंस जिसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सभी कंपोनेंट का केमिकल नेचर सेम हो, ऐसे जो सब्सटेंस है इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। या तो सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर? अब प्योर की जो मीनिंग था, प्योर का जो मीनिंग था वो दिमाग के अंदर क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़े
स्टूडेंट एक और बात बताओ, मजे की बात, मेरे एक दोस्त है, प्राइमरी एक विलेज है यहाँ पर नियरेस्ट में, वहां पर प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। प्राइमरी में वो इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हैं। अब प्राइमरी में पढ़ाते हैं, बराबर है, यानी कि 1 to 7 स्टैंडर्ड में वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। यानी कि प्राइमरी स्कूल में जनरली 5, 6, 7 स्टैंडर्ड में इंग्लिश आता है। गुजराती मीडियम की बात करता हूँ। वो जो सर है कि भाई ये प्योर को कभी भी प्योर बोलते नहीं, वो ऑलवेज क्या बोलते, पूरे। क्या बोलते हैं हम लोग, कभी कभी रिलायंस मॉल में जाते हैं, वहां पर मिल जाते हैं, तो वो ऑलवेज अमूल प्योर घी लिखा हो तो मैं उनके साथ मजाक करता हूँ, पूछता हूँ सर ये क्या लिखा है, तो वो क्या बोलते हैं, अमूल पूरे घी। क्या बोलते हैं भाई, अमूल पूरे घी। आप भी मत बोलना प्योर बोलना, आप तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े, तो भाई हमारा नेक्स्ट पोर्शन है मिक्सचर का। कौन सा है भाई, मिक्सचर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज मिक्सचर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। तो भाई व्हाट इज मिक्सचर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर किसको बोलेंगे, तो भाई स्टूडेंट सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके हम लोग बनाए, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर बोलते हैं। तो भाई सब्सटेंस विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सिंग 2 or more than 2 type of substance is called mixture। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम लोग मिक्स करके कोई नए टाइप का सब्सटेंस बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर बोलते हैं। तो भाई व्हाट इज मिक्सचर, गिव एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो भाई सब्सटेंस which are prepared from mixing of 2 or more than 2 type of substance are called mixture। तो भाई स्टूडेंट सब्सटेंस जिनको हम लोग 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके बनाए, ऐसे टाइप के जो सब्सटेंस है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर। तो बोलो व्हाट इज अ मिक्सचर, तो द सब्सटेंस which are prepared from mixing of 2 or more than 2 type of substance। फिर से बोलो what is a mixture, तो the substance which are prepared from mixing of 2 or more than 2 type of substance are called mixture। इनको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मिक्सचर बोलेंगे, बराबर है। लाइक आपके घर में मेहमान आ गए, आपने उनके लिए नींबू पानी यानी कि नींबू का शरबत बनाया। अभी सब लोग नींबू के पानी पी रहे, तो नींबू का जो शरबत बनाया वो 1 टाइप ऑफ क्या है भाई स्टूडेंट, मिक्सचर। क्यों मिक्सचर है, कि भाई नींबू शरबत बनाना हो तो आप लोग क्या करोगे, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, फिर उसके अंदर लेमन, ये 4 चीजें तो लगभग हम लोग ऐड करते हैं। दूसरे अच्छे से बनाना तो उसके अंदर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, जीरा भी ऐड कर सकते हैं, जल जीरा भी क्या कर सकते हैं भाई, ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो लेमन वाटर हमने बनाया उसको लेमोनेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेमोनेड। ये लेमोनेड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोगों ने मिक्स करके उसको बनाया, तो वो लेमोनेड है। वो क्या है भाई, 1 टाइप ऑफ मिक्सचर। आया समझ में, भाई द सब्सटेंस which are prepared from mixing of 2 or more than 2 type of substance। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करके नया सब्सटेंस बनाए, वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर। तो भाई नींबू शरबत बनाया आप लोगों ने, उसके अंदर वाटर ऐड किया, शुगर ऐड की, कॉमन सॉल्ट ऐड किया और क्या ऐड किया भाई, लेमन ऐड किया। 4 सब्सटेंस मिक्स किए, यानी कि वो क्या बन गया स्टूडेंट, मिक्सचर बन गया। सेम आप भाई जब भी आपको गैस हो जाए या तो शादी के अंदर ऐसा अच्छे से खाना खा लिया, या तो घर में बर्थडे पार्टी हो और अच्छे से खाना खाया, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं भाई, सोडा वाटर पीने के लिए जाते हैं।
कैनाल रिवर फ्रंट के ऊपर सोडा पीने के लिए जाते हैं, तो वो जो सोडा वाटर है, वो सोडा वाटर भी क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर है। उसके अंदर वो क्या क्या ऐड करता है, देखो जरा, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर वो जल जीरा डालता है, लेमन भी ऐड करता है, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस को वो मिक्स करके बनाते हैं। इसके कारण जो सोडा वाटर है वो भी वन टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर है। सेम आपके घर के अंदर टी बनाते हो, चाय बनाते हैं, तो चाय भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई, मिक्सचर है। याद करो उसके अंदर क्या क्या डालते हैं भाई, वाटर, चाय पत्ती, शुगर, मिल्क और आदू डालते हैं कि नहीं डालते हैं भाई, उसके अंदर जिंजर, ये सारे सब्सटेंस ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं भाई, चाय बनाते हैं, यानी कि प्रिपेयर्ड टी भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई, मिक्सचर है। सेम स्टूडेंट हमारी जो एयर है, आप लोग 6 या 7 स्टैंडर्ड में ये साइंटिफिक रीजन लिख चुके हो कि भाई व्हाई एयर इज कॉल्ड मिक्सचर, लिख चुके हो, क्योंकि एयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है भाई स्टूडेंट, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन जैसे गैसेस प्रेजेंट है। ये सारे गैसेस है, इनका प्रोपरेशन फिक्स है और वो एक दूसरे के अंदर कभी भी मिक्स होते नहीं। इसके कारण एयर भी वन टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट, हमारा मिक्सचर है। क्या है भाई, मिक्सचर है। क्लियर, बोलो आप लिख पाओगे भाई व्हाट इज मिक्सचर, गिव एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की डेफिनेशन कौन सी स्टूडेंट, तो द सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 type of substance are called mixture। तो भाई सब्सटेंस जिनको हम लोग 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके बनाए, ऐसे जो सब्सटेंस है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कभी लेमोनेड या तो लेमन वाटर, सेकंड नंबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉफी, थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सोडा वाटर, एयर। 4 एग्जाम्पल तो बहुत हो गए, बोलो आप लिख पाओगे। चलो हम लोगों को देखना है टाइप ऑफ मिक्सचर। तो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं। कभी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, उनमें से फर्स्ट 2 हमें मिक्सचर पढ़ने। फर्स्ट मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, टाइप ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट नंबर है होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट अच्छे से मतलब समझना, वरना खो जाओगे। कभी होमोजीनियस मिक्सचर, तो पहले स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के ऊपर से आपको होमोजीनियस मिक्सचर जल्दी से समझ में आएगा। लाइक स्टूडेंट आप घर के अंदर शुगर का सॉल्यूशन बनाते हो, लाइक एक ग्लास के अंदर हम लोग वाटर लेते हैं और वो वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, 1 चम्मच शुगर ऐड करके उसको अच्छे से स्टरीलाइज करते हैं। यानी कि जब भी शरबत बनाना हो, आप लोगों को लेमन वाटर बनाना हो, तो सबसे पहले वाटर के अंदर आप क्या डालते हो भाई, शुगर, और वो शुगर को अच्छे से क्या करते हो भाई, चम्मच की मदद से आप स्टरीलाइज करते हो। जब ये शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, जब ये शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए स्टूडेंट, तो वहां पर एक सॉल्यूशन बन जाता है। और वो जो सॉल्यूशन बना, वो सॉल्यूशन के अंदर 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक वाटर एंड एक क्या प्रेजेंट है भाई, शुगर प्रेजेंट है। बट सपोज मैं क्या करूं भाई कि 2 ग्लास ले लो, एक ग्लास के अंदर वाटर भर दो, दूसरे ग्लास के अंदर शुगर को मिक्स करके यानी कि डिसॉल्व करके भर के टेबल के ऊपर रख दो। आपको पता नहीं है, आपको बाहर से बुलाओ और आपको बोलो चलो मेरे पास 2 ग्लास है, एक ग्लास के अंदर मैंने वाटर भरा है, दूसरे ग्लास के अंदर शुगर का सॉल्यूशन है, और आपको देख कर ही, टेस्ट करे बगैर बताना है कि इसमें से कौन सा वाटर है एंड कौन सा शुगर का सॉल्यूशन है।
तो स्टूडेंट आपके लिए वहां पर क्या हो जाती है भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। विदाउट टेस्ट करे बगैर, सपोज हम लोग तिकड़म लगाए कि भाई ये शुगर है और ये वाटर है, राइट पड़ने के चांसेस ओनली 50% है, बट टेस्ट करे बगैर बताना हो तो हम लोग कभी भी बता सकते नहीं है कि भाई ये वाले ग्लास के अंदर शुगर है या तो ये वाले ग्लास के अंदर वाटर का ओनली वाटर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन कैसा बनता है भाई, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है। कैसा बनता है भाई, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। जो आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया, स्ट्रो लेकर आप उसका टेस्ट करो, टॉप पार्ट में से टेस्ट करो, जो स्ट्रो है उसको मिडल पार्ट में ले जाकर टेस्ट करो, या तो स्ट्रो को बॉटम में ले जाकर टेस्ट करो। कभी भी ऐसा होता नहीं है कि भाई टॉप पार्ट का टेस्ट अलग, बिटवीन मिडल पार्ट का टेस्ट अलग, या तो बॉटम का टेस्ट अलग। सभी पार्ट के ऊपर सेम टेस्ट आता है कि नहीं आता? याद करो, आप जब भी शरबत पीते हो, कभी ऐसा हुआ कि भाई कहीं पर मेहमान बनकर गए हम लोग, शरबत बना, शरबत पिया, ऊपर से बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था, बिटवीन वाले पार्ट के अंदर, बिटवीन वाले पार्ट के अंदर मिडल पार्ट में ओनली शुगर का टेस्ट था, बॉटम के अंदर सिर्फ नमक और जीरा का टेस्ट था। ऐसा कभी भी होता नहीं है। यानी पूरा सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन की तरह अपीयर होता है। पूरा सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन की तरह अपीयर होता है। तो स्टूडेंट ऐसे जो सॉल्यूशन है इनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाओ, मिक्सचर बनाओ, और पूरा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बने। तो भाई शुगर को आपने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बना, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना। कोई भी शुगर को भी आप सेपरेटली देख सकते नहीं हो, वाटर को भी आप सेपरेटली देख सकते नहीं हो। कहीं पर से भी टेस्ट करो, टॉप पार्ट में से टेस्ट करो, मिडल पार्ट में से टेस्ट करो, बॉटम पार्ट में से टेस्ट करो, सभी पार्ट के ऊपर जो टेस्ट आता है वो सेम काइंड ऑफ टेस्ट आता है। तो ऐसे टाइप के जो सॉल्यूशन बने उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशन, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब जरा हम लोग देखें, यहाँ पर दो कंपोनेंट थे, एक वाटर, दूसरा कंपोनेंट कौन सा था भाई स्टूडेंट, शुगर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की पहले डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन कौन सी है, इफ द component of a solution, if the component of a mixture are, if the component of a mixture are equally distributed in a whole solution, if the component of a mixture are equally distributed in a whole mixture, then the mixture is called होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट, लाइक आपने क्या किया भाई, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर शुगर ऐड की, शुगर के पार्टिकल होल सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते। आप टॉप पार्ट में से टेस्ट करो, बिटवीन पार्ट में से टेस्ट करो, या बॉटम में से टेस्ट करो, सभी प्लेस के ऊपर आपको सेम टेस्ट आता है। यानी कि यहाँ पर शुगर के पार्टिकल होल सॉल्यूशन के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर इक्वली क्या होते हैं स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसे टाइप का जो मिक्सचर है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर। बोलो अब लिख पाओगे, पहले तो समझ में आना चाहिए कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे। होमोजीनियस यानी दिमाग के अंदर एक चीज फिट कर दो कि भाई सॉल्यूशन जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? तो इफ द component of a mixture, if the component of a mixture are equally distributed in a whole solution, if the component of a mixture are equally distributed in a whole solution, then the mixture is called homogeneous mixture. बोलो लिख पाओगे फिर से? व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? तो इफ द component of a mixture are equally distributed in a whole solution, if the component of a mixture are equally distributed in a whole solution, then the solution is called, या तो then the mixture is called homogeneous mixture. फिर स्टूडेंट ये शुगर एंड वाटर वाला एग्जांपल आपको लिखना है, 3 एग्जांपल लिखने। लाइक फर्स्ट, कभी शुगर को जब हम लोग वाटर के अंदर ऐड करके अच्छे से स्टरीलाइज करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा भाई? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन के अंदर शुगर के जो पार्टिकल है, शुगर के जो पार्टिकल है वो शुगर के पार्टिकल पूरे मिक्सचर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके कारण ये जो शुगर का सॉल्यूशन बना वो शुगर के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो स्टूडेंट, कभी कॉमन सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करेंगे। कॉमन सॉल्ट मीन्स हमारा नमक, मीठू जो जिसको बोलते हैं, कभी कॉमन सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर के अंदर ऐड करेंगे, उसको अच्छे से क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टरीलाइज करेंगे और फिर वो वाटर का आप लोग कहीं पर से भी टेस्ट करोगे, टॉप पार्ट, बिटवीन पार्ट या बॉटम पार्ट, यानी कि टॉप पार्ट, मिडल पार्ट, बॉटम पार्ट में से स्ट्रो की मदद से आप टेस्ट करोगे। सभी प्लेस के ऊपर टॉप पार्ट में भी सेम टेस्ट आएगा, मिडल पार्ट में भी सेम टेस्ट आएगा, बॉटम के अंदर भी कैसा आएगा भाई स्टूडेंट? सेम टेस्ट आएगा। पूरा सॉल्यूशन हमें कैसा लगता है भाई? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन अपीयर होता है। इसके कारण ये कॉमन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बना वो कौन सा सॉल्यूशन है भाई? कौन सा मिक्सचर है स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि कॉमन सॉल्ट के जो पार्टिकल है, जब एक कॉमन सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते। क्या होते हैं स्टूडेंट? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम स्टूडेंट हमारी जो एयर है, एयर भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई स्टूडेंट? मिक्सचर है। एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस परफेक्ट प्रोपरेशन के अंदर प्रेजेंट है। कभी एयर, कभी विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर? पेपर के अंदर ब्लैंक आया क्वेश्चन है, कभी विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर? तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कभी एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बाकी 1% बचा, उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% अदर गैसेस प्रेजेंट है। इनका प्रोपरेशन है वो फिक्स्ड प्रोपरेशन है। एयर कैसी है भाई? ट्रांसपेरेंट है। एयर कैसी है स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन है। इसके कारण एयर भी वन टाइप ऑफ कौन सा मिक्सचर है स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। बोलो अब समझ में आया? होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? आपके पास थियरी है, जरा उसको रीड कर लो। 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट रीड कर लो। फिर से हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर फिर से समझते हैं।
थियरी है आपके पास, पढ़ लो जरा। अच्छे से पढ़ो। होमोजेनियस मिक्सचर की शॉर्ट नोट आईएमपी है। चलो पढ़ ली स्टूडेंट। तो व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? तो इफ द component of mixture are equally distributed among the whole solution। पहले तो थियरी समझ में आनी चाहिए। कभी आप दिमाग में फिट करो, होमोजेनियस मिक्सचर में पूरा सॉल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन लगे। पूरा सॉल्यूशन हमें कैसा लगे स्टूडेंट? सिंगल सॉल्यूशन लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। कभी इफ द component particle, if the component of particle of a mixture are equally distributed among the whole solution, then the mixture is called homogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? डेफिनेशन आ गई। इफ द component of particle of a solution equally distributed in a whole solution, पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हो, ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? होमोजेनियस मिक्सचर। लाइक फर्स्ट एग्जांपल, शुगर को वाटर के अंदर ऐड करके शुगर का सॉल्यूशन बनाएंगे, तो शुगर के जो पार्टिकल है वो सारे शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रियो सॉल्यूशन। या पर कंपोनेंट पार्टिकल, शुगर के कंपोनेंट पार्टिकल पूरे वाटर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके कारण ये जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? होमोजेनियस मिक्सचर। पूरा सॉल्यूशन सिंगल हो ऐसा हमें अपीयर होता है। सेकंड नंबर, कॉमन सॉल्ट का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए। तो भाई कॉमन सॉल्ट का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए तो कॉमन सॉल्ट के जो पार्टिकल है वो कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड पूरा सॉल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन हो ऐसा हमें क्या होता है स्टूडेंट? अपीयर होता है। यानी कि यहाँ पर जो मिक्सचर बना वो कौन सा मिक्सचर बना भाई? होमोजेनियस मिक्सचर। कई बार से भी टेस्ट करो, कैसा आएगा भाई? सेम टेस्ट। सेम एयर भी हमारी कौन सी है भाई? होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि एयर डिफरेंट टाइप के गैसेस का मिक्सचर है। इसके अंदर नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, अदर गैसेस स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ये सारे गैसेस एक दूसरे के साथ में केमिकली कभी भी रिएक्शन करते नहीं है, फिजिकली एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड है बट केमिकली रिएक्शन करते नहीं है, कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। इसके कारण एयर भी वन टाइप ऑफ कौन सा मिक्सचर है स्टूडेंट? होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? चलो स्टूडेंट अब आता है कभी वाटर। कभी वाटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये ब्लैंक आपको पेपर में मिल सकती है भाई। ब्लैंक इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई ऐसा सब्सटेंस जो मोस्ट ऑफ सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करता हो वाटर के अंदर। कभी वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, इसके कारण वाटर को क्या बोलते हैं भाई? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ये ब्लैंक आपको पेपर में मिल सकती है कि भाई ब्लैंक इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? वाटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? वाटर भी याद रह जाएगा कि भाई वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसका मेन कॉज है
तो भाई स्टूडेंट हमारे आजू बाजू में जितने भी सारे सब्सटेंस हमें मिलते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ सब्सटेंस वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं भाई, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके कारण वाटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट हम लोग कोई भी टाइप का सॉल्यूशन बनाए, अब दो वर्ड समझना, कोई भी टाइप का हम लोग सॉल्यूशन बनाए, वो सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कभी कोई भी टाइप के सॉल्यूशन में मेनली दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच आर दे, कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, वाटर के अंदर दो कंपोनेंट आए, शुगर एंड वाटर। सपोज आपने कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, दो कंपोनेंट आए, कौन आए भाई, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। तो देयर आर मेनली टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, आपको मतलब खास समझना है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्वेंट। कभी कोई भी सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वन सॉल्यूट एंड नंबर टू कौन सा भाई, सॉल्वेंट। कौन सा भाई, तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, तो भाई कोई भी आप सपोज समझो, पहले एग्जांपल से समझते हैं। भाई आपने शरबत बनाया, एक ग्लास वाटर लेते हो, इसके अंदर आप क्या करते हो भाई, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून क्या करते हो भाई, आप शुगर ऐड करते हो। वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, शुगर का प्रोपोर्शन लेस है, तो शुगर को क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे भाई, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी सॉल्यूशन के अंदर जिसका प्रोपोर्शन लेस हो, अमाउंट जिसकी लेस हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूट। यानी इफ द इन अ सॉल्यूशन, कोई भी टाइप के सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस जिसका प्रोपोर्शन लेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूट। यानी द कंपोनेंट हुज अमाउंट या तो क्वांटिटी इज लेस इन अ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट हुज क्वांटिटी या तो अमाउंट इज वेरी लेस इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूट बोलते हैं। तो भाई कोई भी टाइप के सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट जिसकी क्वांटिटी यानी कि अमाउंट लेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूट बोलेंगे। यानी कि द कंपोनेंट, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, द कंपोनेंट whose quantity या तो अदर वर्ड में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अमाउंट इज वेरी लेस इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। याद रखिए खास डेफिनेशन, ये पेपर में आ सकती है। तो भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर 1 सॉल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जिसका प्रोपोर्शन लेस है, जो डिसॉल्व हो जाता है। देसी वर्ड में बोले स्टूडेंट हमारी लैंग्वेज में, जो डिसॉल्व हो जाता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो डिसॉल्व करता है, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखनी है बट सिंपल वर्ड में समझो, जो डिसॉल्व हो जाता है। भाई वाटर में आपने शुगर ऐड की, वाटर के अंदर आपने कॉमन सॉल्ट ऐड किया, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। दोनों का प्रोपोर्शन कैसा होता है, लेस। जितना वाटर हो उतनी शुगर हम लोग कभी भी लेते नहीं है, यानी कि शुगर डिसॉल्व हो गई,
कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, तो कॉमन सॉल्ट और शुगर दोनों क्या बनेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूट बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? सॉल्यूट। तो व्हाट इज सॉल्यूट? तो द component whose amount या तो quantity is very less in a solution is called solute. बोलो what is solute? तो the component whose quantity is very less, the component whose quantity is very less in a solution is called solute. सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। कभी लाइक शुगर का आपने सॉल्यूशन बनाया, शुगर की क्वांटिटी लेस है तो वो सॉल्यूट बन गया। आपने जो वाटर लिया उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, तो वाटर आपके लिए क्या बन गया स्टूडेंट? सॉल्वेंट बन गया। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द component whose quantity यानी कि अमाउंट is very high या तो larger in solution is called सॉल्वेंट। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर? ये डेफिनेशन में पेपर में आ सकता है। व्हाट इज सॉल्यूट? तो द कंपोनेंट हुज क्वांटिटी या तो अमाउंट इज वेरी लेस इन अ सॉल्यूशन या तो मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? द कंपोनेंट हुज क्वांटिटी इज वेरी हाई या तो लार्जर इन अ सॉल्यूशन और मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और ये दोनों मिक्स होकर जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन। कभी ये दोनों से मिक्स होकर कभी द एग्रीगेट सिस्टम formed by solute and solvent is called solution। ये तीन डेफिनेशन पेपर में आपको आ सकती है। व्हाट इज कॉल्ड सॉल्यूशन? तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, पूरी एक सिस्टम बन गई। वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो तीन वर्ड याद रहेंगे। फर्स्ट कौन सा? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसकी अमाउंट कम है। लाइक पेपर में आया कभी शुगर का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया, कभी अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज प्रिपेयर्ड इन अ वाटर, देन गिव द नेम ऑफ सॉल्यूट एंड नेम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन बन गया भाई? शुगर का प्रोपोर्शन लेस है तो वो सॉल्यूट है, और वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो क्या बनेगा भाई? सॉल्वेंट बनेगा। याद रहेगा स्टूडेंट? तो आज इतना रखते हैं, कल आगे हम लोग थियरी देखेंगे। अब आगे आप पढ़कर बैठोगे। कभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन मैंने आपको मटेरियल सेंड कर दिया है, आपको पढ़कर बैठना है तो मजा आएगा थोड़ा। बराबर है? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।